दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम जो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। भगवान की भक्ति करके कोई संसार मांगे तो उसके समान कौन अभागा है, कौन मूर्ख है। ध्रुव ने संसार की कामना से भक्ति की थी, मैं राजा बनूंगा, मुझे गोद से हटा दिया, मैं बन के दिखाऊंगा। लेकिन जब भक्ति किया, अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो कहते हैं राम 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 राम, क्या गंदी चीज को मैंने सोचा था, अरे मैं नहीं चाहता राज्य फाट। बदल गया सिद्धांत। तो कुब्जा ने श्री कृष्ण संबंधी विषय मांगा था, संसार नहीं मांगा था कि हमको एक सुंदर सा लड़का दे दो, हमको बहुत बड़ा महल दे दो, हमको स्वर्ग का राज्य दे दो, ये सब नहीं मांगा। श्री कृष्ण का ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें। तो भगवान संबंधी चीज मांगना और इसके आगे क्या लाभ हो सकता है, कौन नहीं चाहेगा। ये 5 ही सब्जेक्ट तो है, छठा तो कोई होता नहीं। ये अलग बात है, कोई कहे हम दर्शन ही चाहते हैं, बस स्पर्श नहीं चाहते, हाँ ठीक है, जिसको जो पसंद हो वो ले लो, लेकिन श्री कृष्ण संबंधी ही भी नहीं। तो राग होने से संसार संबंधी राग, संसार संबंधी ममता, यह सब खतरनाक है। भगवान संबंधी तो करना ही होगा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। जहां जहां तुम्हारा अटैचमेंट है, ममता है, साथ को पकड़ लाओ और उसकी एक रस्सी बनाओ मोटी सी और मेरे चरणों में डाल दो, मुझसे ममता कर लो। काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। नारद जी ने एक सूत्र बना दिया 65वां, काम क्रोध लोभ मोह जो कुछ करना है मुझसे करो, संसार से नहीं। गुस्सा करना है मेरे ऊपर करो, तो क्या होगा, मैं आऊंगा तुम्हारे मन में, तो तुम तो गुस्सा करोगे अपनी शांति के लिए, और मैं तुम्हारे मन में आके तुम्हारे मन को शुद्ध कर दूंगा। तभी तो कंस वगैरह गोलोक गए। उन लोगों ने गुस्सा किया, किसी ने बुराई की, कोई मारने दौड़ा, खाने ये ताड़का बहुत बड़ा मुंह करके राम को खाने दौड़ी। लेकिन जब राम अंदर गए तो अपना काम करेंगे वो। रसगुल्ले को गुस्से में मुंह में ठूस दो, जब उसका रस रसना पर आएगा तो मीठा तो लगेगा ही। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते।
सुखदेव परमहंस ने कहा था परीक्षित को डांट करके कि तुम कहते हो कि गोपियां काम भाव से युक्त हो करके श्री कृष्ण की शरण में गई, तो उनको तो काम भाव माया का भाव है, उसका दंड मिलना चाहिए। शुद्ध भगवान के पास एक गंदी भावना लेके गई। अरे गधे, गंदी चीज जब शुद्ध वस्तु में मिलती है तो वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध वस्तु गंदी नहीं होती। गधे की अकल से समझो, गंगा जी में कितने नाले, कितनी नदियां मिलती हैं, सब गंगा जी बन जाती हैं। यमुना जी भी प्रयाग से गंगा जी बन जाती है। सूरज तमाम गंदी चीजों में पड़ता है, सूरज गंदा नहीं होता। अग्नि में कितने मुर्दे जलाए जाते हैं, अग्नि गंदी नहीं होती। भगवान में जो अशुद्ध वस्तु जाएगी, अशुद्ध मन जाएगा, मन 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 वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वस्तु से मिलके अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो जाती है। इतनी कृपा है भगवान की। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। नारद जी ने कहा था, अरे किसी प्रकार से मन भगवान में लगा दो, लगा दो, रसना लगा दो, ठीक है, ना लगाओ तो कोई जरूरत नहीं, मन लगा दो। और सब इंद्रियों को लगा दो, और काहे के लिए बनाई गई है इंद्रियां? गंदा संसार देखने के लिए आंख है। शौनकादिक परमहंसों ने कहा था, बिलेवतोरुक्रम विक्रमांजे न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदूरी के वसूत न चोप गायत्युरुगाय गाथा भारत परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुतस्तपर्या हरेर्लसत् कांचन कंकणौवा बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णुर न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्जौ जीवै छवो भागवतांघ्रिरेणु न जातु मर्त्योभिलभेत जस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसैच्छवो यस्तु न वेद गंधम तदाश्म सारम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैर हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः 2 3 20 2 3 21 2 3 22 2 3 23 2 3 24 इसी का अनुवाद किया है रामायण में भी। नैनन संत दरस नहीं देखा लोचन
मोर पंख करी लेखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। रघुपति भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान स्व प्राणी। अर्थात ये इंद्रियां अगर महापुरुष और भगवान की सेवा में न लगी तो ये सब बेकार है। इनको ये आंख मत कहो, मोर पंख कहो इनको, इसको कान मत कहो, चूहे के बिल कहो। इसको जीभ मत कहो, भगवान नाम नहीं लेती है, दुनिया भर का बकबक करती है दिन भर। इसको कहो मेढकी। मेढक बरसात में बोलते हैं ना, घेको पिट 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 पिट, अनेक प्रकार की आवाज। दिन भर हम लोग बोलने की बीमारी है। चाहे अपड़ गंवार हो, चाहे बृहस्पति हो, सबका एक हाल है। तो यहां हमारा डर है नहीं, आप लोग बोलते रहे। बहुत से हमारे देश में ऐसे वक्ता है कि वो बोलते रहते हैं, पब्लिक भी आपस में बोलती रहती है। वो कहते हैं हमको क्या मतलब है, सब लोग बोलो, आखिर में दक्षिणा दे देना बस। उनका लक्ष्य तो है ही नहीं कि समझाना है हमको, तो अपनी पंडिताई दिखा के चले जाते हैं। तो भक्ति इतनी सरल है कि किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट भगवान में कर लो, बस उसी का नाम भक्ति। ये लिखा है कहीं 1 प्रकार, कहीं 3 प्रकार, कहीं 5 प्रकार, कहीं 9 प्रकार, कहीं 35 प्रकार, हरे अनंत प्रकार की है। मन का प्यार। अब ये प्रश्न आया कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ये बार बार वेद कहता है। भक्ति से मुक्ति क्यों होती है? और बिना वैराग्य के भक्ति होगी कैसे? अरे पहले मन हमारा संसार से हट जाए, तभी तो हम भगवान में लगाएंगे। और फिर पंचकोश बिना जले मोक्ष नहीं हो सकता। 3 प्रकार का शरीर है, ये बिना समाप्त हुए मोक्ष नहीं मिलेगा। ये अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, ये भक्ति से कैसे हल हो जाएंगी? भक्ति का मतलब तो खाली प्यार है। अरे भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमसे प्यार करोगे, हम तुमसे कर लेंगे, बस बराबर हो गया हिसाब। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जो जिस भाव से, जितनी लिमिट में मुझसे प्यार करेगा, मैं उससे उसी भाव से, उतनी ही मात्रा में प्यार करूंगा। निश्चिंत रहे वो। संसार में हम किसी से प्यार करते हैं तो आइडिया लगाते रहते हैं, ये करता है कि नहीं, ये कितना करता है।
वो मेरी ओर लगातार देख रहा है, बहुत करता है, इसे मेरी ओर देख ही नहीं रहा। ये प्यार व्यार नहीं करता। हम बेवकूफ बन रहे हैं खा बखा। हमने 10 बार फोन किया, इसने एक बार भी नहीं फोन किया। बेकार में खा बखा इसके पीछे पड़ा हूं। हम पक्के बिजनेसमैन हैं। वो चाहे कितने भीतर से प्यार कर रहा हो, हम अंतर्यामी तो है नहीं। हम तो बाहर की चीज देखेंगे। वो एक्टिंग में 3 दिन से खाना नहीं खाया, हमको रिपोर्ट मिली, आपसे बहुत प्यार करती है, 4 दिन से खाना नहीं खाया। सच? हाँ। अच्छा, बेवकूफ बन गया हो। रोज बनते हैं हमारे संसार में हजारों लोग। भगवान कहते हैं हमारे बारे में बुद्धि मत लगाना। हम उल्टा व्यवहार भी करते हैं, लेकिन प्यार तो जितना तुम करोगे उतना हमको करना ही है, ये समझे रहो। फेथ, डाउट नहीं। हमारी क्रिया को मत देखना। हम तीनों प्रकार की क्रिया करते हैं। कभी प्यार बाहर से आपने किया, हमने भी किया, और कभी आपने बाहर से प्यार किया और हम उधर देख रहे हैं, और कभी आपने बाहर से प्यार करने को हाथ फैलाया और हमने कहा गेट आउट। क्यों कहा हमने ऐसा? मैं नोट करूंगा कि तुम अब क्या सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो देखो हम तो मरे जा रहे हैं और गेट आउट कह रहे हैं, तो तुमने नहीं समझा हमको। क्योंकि मेरा लॉ है, जितना प्यार तुम कर रहे हो उतना हम भी करेंगे। क्यों नहीं डिसाइड किया है? अगर ये डिसीजन रहता तो तुम हंसते हमारे गेट आउट कहने पर। अरे क्या गेट आउट कह रहे हो, मुझे पता है। एक कबीर दास थे, वो गए रामानंद के पास कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, कहां से पढ़ा हुआ मिल गया था? कहीं जाति पाति का भरोसा नहीं, पता नहीं है, शिष्य बनना चाहते। उसने जाके अकेले में सोचा कि रामानंद ने लेक्चर में कहा था कि भगवान और महापुरुष ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनसे जितना प्यार करोगे उतना इनको करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको गुरु मान करके प्यार करेंगे तो इनको शिष्य मानना पड़ेगा। ये हमारी जाति पाति नहीं पूछेंगे। महापुरुष हुए कबीरदास, रामानंद को हृदय से लगाना पड़ा। तो भगवान के बारे में ये डाउट करनी ही नहीं है, बुद्धि नहीं लगाना। महाप्रभु जी कहते हैं आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। हे श्याम सुंदर, तुम क्या कर सकते हो? 3 काम कर सकते हो। चाहे मुझसे प्यार कर लो आलिंगन करके, और चाहे उदासीन हो जाओ न्यूट्रल, और चाहे चक्र चला दो। हम सब में तैयार हैं। हमारे प्यार में कमी नहीं होगी। इसको प्रेम कहते हैं, क्योंकि वो तत्वज्ञ जान चुका है
जितना हम प्यार करेंगे, जितनी शरणागति होगी उतनी ये भी कर रहे हैं। ये बाहर कुछ भी व्यवहार करें, हम व्यवहार देखेंगे नहीं, वो बढ़ता जाएगा उसका प्रेम। संसारी मामलों में व्यवहार के अनुसार प्यार बढ़ा घटा, जीरो, अबाउट टर्न। यहां नाटक होता रहता है, उधर कोई डाउट नहीं। तो ये भक्ति के द्वारा ये सब समस्याएं हल होंगी। ज्ञान मोक्ष और पंचकोश का जलन आज